Welcome to our channel मजेदार कहानियाँ. Get ready to embark on an exciting journey filled with captivating content, insightful discussions and endless inspiration. हमारे चैनल में आपका स्वागत है. रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. अगले दिन प्रिया जब कॉलेज गई तो वो खोई खोई सी थी और मीरा इस बात को नोटिस कर रही थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि प्रिया ने अर्जुन को सरोगेट बनने के लिए हाँ कह दी थी। क्लास में प्रोफेसर के हर सवाल पर प्रिया का हाथ सबसे पहले उठता था और आज जैसे वो प्रोफेसर की कोई बात सुन ही नहीं रही थी। क्लास खत्म होने के बाद मीरा ने उसे कोहनी मारते हुए कहा खोई हुई है, क्लास खत्म हो गई, चलना नहीं है क्या? प्रिया एक हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने चेहरे को उस पर टिकाए हुए थी और दूसरे हाथ से कॉपी पर पता नहीं कौन से डिजाइन बना रही थी। साफ साफ लग रहा था कि आज वो क्लास में होकर भी वहां नहीं थी। मीरा की बात सुनकर वो चौंक गई और बोली, नहीं यार, मन नहीं कर रहा, यहीं रहते हैं, वैसे भी कुछ देर में राठौड़ सर आने वाले होंगे। मीरा ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, तू क्लास में सो गई थी क्या? प्रिया ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मैं आज तक कभी क्लास में सोई हूं क्या? मीरा ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया, तो फिर तुझे सुनाई क्यों नहीं दिया जो अभी अभी निगम सर ने कहा? प्रिया ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, यार तू इरिटेट मत कर, साफ साफ बोल, क्या बोल रही है? क्या कहा निगम सर ने? तब मीरा मुस्कुराते हुए बोली, आज राठौड़ सर नहीं आने वाले हैं, मतलब आज की क्लासेस खत्म, अब हॉस्टल चलकर आराम करना है। ये सुन प्रिया ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को अपने चेहरे पर फेरा और बोली, ओह, मैंने तो सुना ही नहीं था। अच्छा चल चलते हैं। कॉलेज से हॉस्टल आते समय प्रिया बिल्कुल चुप थी। मीरा अपनी आदत के मुताबिक बक बक करती जा रही थी। जब वो दोनों हॉस्टल के पास पहुंची तो प्रिया ने मीरा से कहा, मीरा अभी अंदर जाने का मन नहीं है, चलना कहीं और चलते हैं। मीरा ने चौंकते हुए कहा, कहीं और पर कहाँ जाएंगे? मैं तो सोच रही थी कि हॉस्टल चल के मस्त नींद निकालते हैं। प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलना यार। मीरा ने कंधे उचकाते हुए कहा, ओके लेट्स गो, मगर जाए कहा? प्रिया अनमने ढंग से बोली, कहीं भी। कुछ देर सोचकर बोली, चल कॉफी हाउस चलते हैं। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों चलने लगीं। हॉस्टल के पास वाले कॉफी हाउस में पहुंचकर दोनों ने एक खाली टेबल देखी और वहां जाकर बैठ गईं। मीरा ने दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर की और फिर से प्रिया का चेहरा देखने लगी। वो अभी भी कहीं और ही खोई हुई थी। मीरा ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, ओए, चल बता क्या बात है? उसने चौंकते हुए पूछा, बात कौन सी बात? वही जिसने तुझे इतना परेशान किया हुआ है। अंकल जी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, पापा की कंडीशन अब थोड़ी स्टेबल है। तो फिर क्या बात है? तू इतनी परेशान क्यों है? प्रिया जानती थी कि वो मीरा से सच नहीं छुपा सकती है, मगर सच बताना भी बहुत मुश्किल था। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। प्रिया सोच ही रही थी कि वो उससे क्या और कैसे कहे। तब तक उनका ऑर्डर वेटर लेकर आ गया था। मीरा ने कॉफी पीते हुए कहा, अब बताएगी भी क्या हुआ है? तूने अपने चेहरे पर 12 क्यों बजा रखे हैं? प्रिया ने कॉफी के कप को घूरते हुए धीरे से कहा, मीरा, मैंने हाँ कर दी। मीरा को कुछ समझ नहीं आया। उसने हैरानी से कहा, हाँ कर दी? किस बात के लिए? किस बात के लिए हाँ कर दी? प्रिया ने उसकी ओर देखा, उसे ऐसे देखते देख जैसे मीरा को सब समझ आ गया था। उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू फिर से हाँ बोलकर आ गई। वैसे तू इनफर्टिलिटी सेंटर गई कब थी और तूने हाँ कब की?
उसके बाद प्रिया ने उसे अपनी और अर्जुन की मुलाकात के बारे में सब बता दिया। सारी बातें जानने के बाद वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने प्रिया से एक के बाद एक सवाल पूछे। तू किसी आदमी से मिलकर भी आ गई और वो भी अकेले, और मुझे बताया तक नहीं। तू जानती भी है तूने कितना बड़ा रिस्क लिया है। क्यों अकेले चली गई किसी अजनबी से मिलने, और वो भी होटल के कमरे में? अगर तेरे साथ कुछ गलत हो जाता तो? प्रिया ने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं यार, मुझे तो वो बंदा बहुत डिसेंट लगा। वो कुछ ऐसा वैसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इनफैक्ट उन्होंने मुझसे कोई ऐसी बात तक नहीं की जिससे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो। रियली, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। मीरा ने उससे गुस्से के साथ कहा। अरे यार, तो ये तुझे उससे मिलने से पहले ही पता था कि वो कितना नाइस है, और अभी भी तूने उसे डायरेक्ट हाँ कर दी। बिना कुछ सोचे समझे तू इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती है? प्रिया ने उसे समझाते हुए कहा, यार तुझे पता है वो इसके लिए कितना अमाउंट देने को तैयार है यार। इतने में मेरे घर की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और तो और तान्या और आरव का फ्यूचर भी सेट हो जाएगा। मीरा ने शक भरे लहजे में पूछा, अच्छा, आखिर वो करता क्या है जो इतनी बड़ी अमाउंट देने के लिए रेडी है? प्रिया ये सवाल सुनकर सोच में पड़ गई थी। इस सवाल का जवाब देते समय वो खुद को बहुत ही फूलिश फील कर रही थी। सच में वो अर्जुन के नाम के अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। उसने धीरे से कहा, वो करता क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर लगता है कोई बिजनेसमैन है। मैंने उसे हमेशा सूट पहने हुए देखा है, और उसकी बातों और बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सोफिस्टिकेटेड लगता है। उसकी बातें सुन मीरा ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, गॉड, क्या करूं मैं इस लड़की का? तू कितनी डम्ब कैसे हो सकती है यार? तूने एक ऐसे आदमी के लिए सरोगेट बनने के लिए हाँ कह दी जिसके बारे में तू कुछ भी नहीं जानती है। प्रिया, मैं फिर से तुझे समझा रही हूँ, ये काम तेरे लिए नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आई नो इट वेरी वेल डियर दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर मी, बट आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। कहीं से भी मुझे इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम नहीं मिल सकती, और पापा के लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मीरा बहुत कुछ बोलना चाहती थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप अपनी कॉफी पीती रही। वो जानती थी कि प्रिया ने जो कुछ भी सोचा है वो उसे करके रहेगी, और एक तरह से वो सही भी है। सच में, और कहीं से भी उसे इतनी जल्दी इतना पैसा नहीं मिल सकता था। अगर मीरा उसे ये ना करने के लिए बोले तो वो उसे और क्या सजेस्ट कर सकती है जहाँ से वो इतना पैसा कमा सके कि उसके पापा की सर्जरी हो पाए। आखिर मीरा भी चुपचाप उसकी बात मान ली, और वो आगे कुछ नहीं बोली। कॉफी खत्म करके वो दोनों हॉस्टल आ गईं। हॉस्टल पहुंचकर मीरा ने कहा कि वो थोड़ी देर सोना चाहती है, और इतना कहकर वो अपने रूम में चली गई। प्रिया भी अपने रूम में आ गई। वो जानती थी कि उसकी बातों से मीरा को बुरा लगा है और वो गुस्से में है, मगर उसने अपनी फैमिली के लिए ये कदम उठाना ही था। मीरा को वो धीरे धीरे समझा देगी। अगले 3-4 दिनों तक दोनों में इसे लेकर कोई बात नहीं हुई। प्रिया भी अपनी पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो पढ़ नहीं पा रही थी, और आने वाले दिनों में भी उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होने वाली थी। फिर एक दोपहर को वो मेस से खाना खाकर आने के बाद अपने रूम में थोड़ी देर के लिए लेटी हुई थी और सोच रही थी कि उसे कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं। तभी उसका मोबाइल बजा। प्रिया ने देखा अर्जुन का कॉल था। फोन उठाकर उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, हाँ, हेलो। हाय अर्जुन। अर्जुन ने अपनी गहरी आवाज में कहा, हाय प्रिया। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सामने वाले को मिस कर देता था। उसने आगे कहा, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि कल हमारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है।
इस पर प्रिया धीरे से बोली, ओके ठीक है, कितने बजे का अपॉइंटमेंट है? आई गेस आपका कॉलेज 2 बजे तक होता है ना? इसलिए मैंने अपॉइंटमेंट शाम को 5 बजे का लिया है। आपको कल अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी होगी। प्रिया सोचने लगी, इसे मेरे पूरे शेड्यूल के बारे में पता है और एक मैं हूँ जो इसके नाम के अलावा कुछ नहीं जानती। सच में कहीं मैं किसी जाल में फंसते तो नहीं जा रही हूं ना? प्रिया की कोई आवाज ना आती देखकर अर्जुन ने कहा, हेलो प्रिया, आर यू देयर? प्रिया ने जल्दी से कहा, या आई एम लिसनिंग। ओके आई विल बी रेडी बाय 5। ओके देन मैं शाम को 5 बजे आपको पिक कर लूंगा। प्रिया थोड़ा घबराते हुए बोली, नहीं, हम डायरेक्ट इनफर्टिलिटी सेंटर में ही मिलेंगे। मैं 5 बजे वहां पहुंच जाऊंगी। ओके, एज यू विश। सी यू टुमारो। बाय। उसके ये बोलते ही प्रिया ने भी बाय बोलते हुए कॉल कट कर दिया। अब उसे डर लग रहा था। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मतलब अब उसकी सरोगेसी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। हे भगवान, कैसे होगा ये सब? प्लीज मेरी मदद करना। अगले दिन कॉलेज में भी वो शाम के बारे में ही सोच रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। आज तक वो किसी डॉक्टर के पास गई थी तो सिर्फ मामूली से सर्दी बुखार के लिए, मगर आज बात अलग थी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा था, उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने मीरा को बताया कि आज डॉक्टर के साथ उसकी अपॉइंटमेंट है। उसका जवाब केवल हम के साथ दिया। उसने और कुछ नहीं कहा और ना ही प्रिया के साथ जाने की जिद की। प्रिया समझ गई थी कि वो अभी भी नाराज है। वो उसे समझाना चाहती थी कि वो ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रही है, पर वो कुछ नहीं बोली, बल्कि उसे मीरा का ये गुस्सा अच्छा लग रहा था। वो जानती थी कि मीरा उससे प्यार करती है, उसकी परवाह करती है, इसलिए गुस्सा है। वो खुद को बहुत लकी मान रही थी कि उसके पास मीरा जैसी दोस्त थी। शाम के 4:30 बज रहे थे। प्रिया तैयार होकर इनफर्टिलिटी सेंटर के लिए निकलने वाली थी। तभी मीरा उसके कमरे में आई। उसे देख प्रिया थोड़ी सी नर्वस हो गई। पता नहीं क्यों, पर वो मीरा को फेस नहीं कर पा रही थी। उसने उसके पास आकर कहा, टेक केयर प्रिया। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने मीरा को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू डियर। मीरा ने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बस अब ये रोना बंद कर और जा, और कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ठीक है? प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया और उसे बाय बोलकर निकल गई। इनफर्टिलिटी सेंटर पहुंचने के बाद उसने देखा एक बड़ी सी कार इनफर्टिलिटी सेंटर के बाहर खड़ी थी। प्रिया को कारों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, मगर फिर भी वो ये समझ पा रही थी कि ये कोई बहुत महंगी कार है। कार को देखते हुए वो आगे बढ़ने लगी। तभी कार का दरवाजा खुला और उसमें से अर्जुन निकला। प्रिया ने उसे देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अर्जुन एज यूजुअल सूट में था। उसने ब्लू कलर का कोट और वाइट शर्ट पहनी हुई थी। आंखों पर ब्राउन शेड्स लगाए हुए थे। वो कार से बहुत ही स्टाइलिश तरीके से उतरा। प्रिया अभी उसे एकटक देखे जा रही थी और सोच रही थी, कितना हैंडसम है यार ये, इसे सरोगेसी के थ्रू बेबी की जरूरत क्यों पड़ गई है? ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने हैंडसम और रिच आदमी की लाइफ में कोई लड़की ना आई हो ना हो इसके पास में कई सारे राज दफन हैं। प्रिया अपनी सोच में खोई थी। अर्जुन ने कार से बाहर आकर चारों तरफ देखा तो उसकी नजर प्रिया पर पड़ी। उसने उसे देखकर हल्की सी स्माइल के साथ कहा, गुड इवनिंग प्रिया। प्रिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, गुड इवनिंग, यू लुकिंग वेरी हैंडसम। वो कुछ और सोचती इससे पहले अचानक उसके मुंह से ये निकल गया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू,
यू आर ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस। लेट्स गो इनसाइड। इतना कहकर वो आगे चलने लगा और प्रिया उसके पीछे। अपनी पूरी लाइफ में प्रिया ने इतना एम्बैरेस्ड कभी फील नहीं किया था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्या जरूरत थी उसे हैंडसम कहने की। पता नहीं वो इस बात का क्या मतलब निकालेगा। फिर उसने सोचा अर्जुन ने भी तो उसे नाइस कहा। तब तक वो इनफर्टिलिटी सेंटर के मेन डोर तक पहुंच गई थी। वहां ग्लास में प्रिया ने खुद को देखा। पैरेट ग्रीन कुर्ते के साथ ब्लू डेनिम और डार्क ब्लू स्टोल में वो बहुत ही कॉमन लग रही थी। अपने बालों को भी उसने एज यूजुअल जूड़े में बांध रखा था। इसका मतलब अर्जुन का कॉम्प्लीमेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए था, क्योंकि उसने अर्जुन को हैंडसम कहा था इसलिए उसने भी उसे नाइस बोल दिया, वरना तो उसे और भी एम्बैरेस्ड लग रहा था। अंदर रिसेप्शन पर पहुंचे। अर्जुन ने कहा, एक्सक्यूज मी, अर्जुन कपूर। आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर शुभी। प्रिया ने ये सुनकर मन ही मन कहा, ओह, तो इसका पूरा नाम अर्जुन कपूर है और मेरा चेकअप डॉक्टर शुभी करने वाली हैं। थैंक गॉड। यह सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली मिली थी कि उसका चेकअप डॉक्टर शुभी करने वाली थी। मगर फिर भी उनके केबिन तक जाते जाते उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थीं। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। अर्जुन डॉक्टर शुभी के केबिन के बाहर जाकर रुक गया और प्रिया से बोला, प्रिया, आपने अच्छे से सोच लिया है ना? आई मीन एक बार यहाँ से आगे जाने के बाद आप पीछे नहीं लौट पाएंगी। अगर आप चाहें तो अभी भी एक बार सोच सकती हैं। अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।